देखिए सिर्फ भाई के लिए राखी नहीं बल्कि मेहंदी भी लगवाएंगी, चूड़ी भी खरीद रही हैं। शुक्रिया वहां की खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। अपने दर्शकों को अब दिल्ली लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वहां से कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। दूसरा, मैं ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद में मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो, संसद में चर्चा करने से अच्छा है कि संसद को ही ना चलने दो, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी टर्नआउट और जितने भी फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि देश में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा हैं, 5 बजे की एंट्री है, हम तो कहते हैं उसका भी ईमानदारी से, ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। ईमानदारी किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी साख होती है। अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो, तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। और इसलिए जो फेक नैरेटिव बनाने की बात करी है, वो फेक नैरेटिव अपने आप में उन्हीं के तथ्यों से पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। और हमारा ये कहना रहेगा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं, और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी। आप लोगों को प्रश्न हो तो विनीत।